हरिद्वार में एक स्थान ऐसा भी है जहां विराजमान है मां दुर्गा की 24 शक्ति धारा। चैत्र नवरात्रि का त्योहार चल रहा है और इस बार नवरात्रि का त्योहार पूरे 8 दिनों का है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्योहार को बहुत ही पवित्र और शुभ फल देने वाला माना गया है। शक्ति और भक्ति के इस पर्व में सभी लोग श्रद्धा और यथाशक्ति के अनुसार मां भगवती की आराधना करते हैं। क्या आप जानते हैं हरिद्वार में एक स्थान ऐसा भी है जहां 24 शक्ति धारा विराजमान है? क्या है और कहां है ये 24 शक्ति धारा का मंदिर? हरिद्वार के उत्तर में सप्त सरोवर विस्तार में ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान में है ये 24 शक्ति धाराएं। आइए जानते हैं कौन कौन 24 शक्तियां भरी पड़ी हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मां दुर्गा की शक्तियां। 1. आद्य शक्ति अर्थात सृष्टि की मूल चेतना। आदिदेव ओंकार के रूप में इसे ही प्रथम और सर्वोपरि पूज्य माना गया है। पुरुषवाचक संबोधन में इसे परब्रह्म भी कहते हैं। यहाँ एक मुख्य मंदिर है जिसे ज्ञान मंदिर के रूप में विनिर्मित किया गया है। समग्र गायत्री महाविद्या के मर्म को इस एक में भी समझा जा सकता है। 2. ब्राह्मी अर्थात महाविद्या, सद्ज्ञान, सुविचार, सृजनात्मक सद्वृत्तियों के प्रसुप्त बीजों को जगाने उगाने वाली महाशक्ति। 3. वैष्णवी व्यवस्था बुद्धि का पर्याय, संसार की सुव्यवस्था करने वाली, परिपोषण करने वाली विश्वंभर शक्ति। 4. शांभवी अवांछनीयता का निवारण करने वाली परिवर्तनकारी शक्ति, सृष्टि संतुलन के लिए अनिवार्य प्रलयनकर शक्ति, जो अपने प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में गुण, कर्म, स्वभाव का परिष्कार करती है। 5. वेद माता ज्ञान की समस्त ज्ञात अज्ञात धाराओं की गंगोत्री, ज्ञान की जननी वेदगर्भ वेदविद्या की कुंजी। 6. देव माता देवत्व को जन्म देने वाली देवोपम स्तर की मनस्थिति बनाने वाली देवी। 7. विश्व माता सार्वभौम संस्कृति के संविधान का निरूपण करने वाली, वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन को सार्थक करने वाली शक्ति। 8. ऋतंबरा सत्य असत्य, औचित्य अनौचित्य में रीत का वर्ण करने में साधक को सहायता देने वाली शक्ति। 9. मंदाकिनी अर्थात गंगा के समान पवित्र, बाह्याभ्यंतर को शुद्ध करने वाली देवी। 10. अजपा निश्चल स्थिति अविचल निष्ठा की सिद्धि देने वाली। 11. रिद्धि आत्मिक विभूतियों से व्यक्ति को असाधारण बना देने वाली शक्ति। 12. सिद्धि वैभव की अधिष्ठात्री, मनुष्य को प्रामाणिक, समृद्ध संपन्न बनाने वाली देवी। 13. सावित्री अचेतन की रहस्यमयी परतों का अनावरण करने वाली पंचमुखी सावित्री शक्ति। 14. सरस्वती बुद्धि को प्रखर और परिष्कृत करने वाली सद्विचारणा की देवी। 15. लक्ष्मी अर्थात सर्वतोमुखी संपन्नता प्रदायक शक्ति, जो साधक में श्री तत्व बढ़ाने वाले गुणों का विकास करती है। 16. महाकाली असुरता का संहार करने वाली, मृत्यु की प्रतीक, प्रचंडता प्रखरता की पर्याय रौद्र शक्ति। 17. कुंडलिनी जीवन की सामान्य ऊर्जा को असामान्य में परिष्कृत कर चमत्कारी सफलताएं प्रदान करने वाली तंत्र विद्या की अधिष्ठात्री देवी। 18. प्राणाग्नि साधक को प्राणवान बनाने वाली, जीवनी शक्ति बढ़ाकर अंतः सामर्थ्य बढ़ाने वाली शक्ति। 19. भुवनेश्वरी निगम के परिचालन की कसौटी पर विश्व वैभव को अधिष्ठाता बना देने वाली शक्ति। 20. भवानी संगठन कौशल का धनी बनाने वाली, व्यक्ति को युग नेतृत्व सौंपने वाली देवी विभूति। 21. अन्नपूर्णा वह चेतना शक्ति जिसकी कृपा से साधक को अभाव नहीं सताने पाते। अर्थ संतुलन हेतु सद्बुद्धि देने वाली शक्ति। 22. महामाया भ्रांतियों का निवारण करने वाली, भाव बंधनों से मुक्ति दिलाने वाली। 23.
तपस्विनी भूलोक की कामधेनु जिसकी कृपा से साधक में ब्रह्मतेज बढ़ता है, कोई अभाव नहीं रहता। 24 त्रिपुरा ओजस, तेजस और वर्चस बढ़ाने वाली, पापों से उबारकर महान बनाने वाली, सामर्थ्य देने वाली देवी। आइए जानते हैं देवी के 10 महाविद्या के प्राकट्य की कथा। आद्य शक्ति भगवती जगदम्बा विद्या और अविद्या दोनों ही रूपों में विद्यमान है। अविद्या रूप में वह प्राणियों के मोह की कारण है, तो विद्या रूप में मुक्ति की। भगवती जगदम्बा विद्या या महाविद्या और भगवान सदाशिव विद्यापति के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। 10 महाविद्याओं का संबंध मूल रूप से देवी सती, शिव और पार्वती से है। ये ही अन्यत्र नवदुर्गा, चामुंडा तथा विष्णुप्रिया आदि नामों से पूजित और अर्चित होती हैं। 10 महाविद्याओं का अवतरण क्यों हुआ और कैसे हुआ, इस संबंध में जानकारी महाभागवत देवी पुराण में एक रोचक कथा से प्राप्त होती हैं, जो संक्षेप में इस प्रकार है। पूर्वकाल की बात है, प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें सभी देवता ऋषिगण निमंत्रित थे, किंतु भगवान शिव से द्वेष हो जाने के कारण दक्ष ने न तो उन्हें आमंत्रित किया और न अपनी पुत्री सती को ही बुलाया। देवर्षि नारद जी ने देवी सती को बताया कि तुम्हारी सब बहनें यज्ञ में आमंत्रित हैं, अतः तुम्हें भी वहां जाना चाहिए। पहले तो देवी सती ने मन में कुछ देर विचार किया, फिर वहां जाने का निश्चय किया। जब देवी सती ने भगवान शिव से उस यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी, तो भगवान शिव ने वहां जाना अनुचित बताकर उन्हें जाने से रोका, पर देवी सती अपने निश्चय पर अटल रहीं। वह बोली, मैं प्रजापति के यज्ञ में अवश्य जाऊंगी और वहां पहुंचकर या तो अपने प्राणेश्वर देवाधिदेव के लिए यज्ञ में भाग प्राप्त करूंगी या यज्ञ को ही नष्ट कर दूंगी। प्राप्स्यामि यज्ञ भागवा नाशयिष्यामि वा मुखम। ऐसा कहते हुए देवी सती के नेत्र लाल हो गए। उनके अधर फड़कने लगे, जो कृष्ण वर्ण के हो गए। क्रोध अग्नि से उद्दीप्त शरीर महाभयानक एवं उग्र दिखने लगा। उस समय महामाया का विग्रह प्रचंड तेज से तमतमा रहा था। शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त सा हो गया। उनकी केश राशि बिखरी हुई थी। 4 भुजाओं से सुशोभित वह महादेवी पराक्रम की वर्षा करती सी प्रतीत हो रही थीं। काल अग्नि के समान महाभयानक रूप में देवी मुंड माला पहने हुई थी और उनकी भयानक जिह्वाएं बाहर निकली हुई थी। सिर पर अर्धचंद्र सुशोभित था और उनका संपूर्ण विग्रह विकराल लग रहा था। वह बार बार भीषण हुंकार कर रही थीं। इस प्रकार अपने तेज से देदीप्यमान एवं अति भयानक रूप धारण कर महादेवी सती घोर गर्जना के साथ अट्टहास करती हुई भगवान शिव के समक्ष खड़ी हो गईं। देवी का ये भीषणतम स्वरूप साक्षात महादेव के लिए भी असहनीय हो गया। भगवान शिव का धैर्य जाता रहा। उनका वह रूप असहनीय होने से शंकर जी वहां से हट गए और सभी दिशाओं में इधर उधर गति करने लगे। देवी ने उन्हें रुक जाइए, मत जाइए कई बार कहा, किंतु शिव एक क्षण भी वहां नहीं रुके। इस प्रकार अपने स्वामी को विचलित देखकर दयावती भगवती सती ने उन्हें रोकने की इच्छा से क्षण भर में अपने ही शरीर से अपनी अंगभूता 10 देवियों को प्रकट कर दिया, जो 10 दिशाओं में उनके समक्ष स्थित हो गईं। भगवान शिव जिस जिस दिशा में जाते थे, भगवती का एक एक विग्रह उनका मार्ग अवरुद्ध कर देता था। 10 महाविद्या कौन कौन सी हैं? देवी की ये स्वरूपा शक्तियां ही 10 महाविद्याएं हैं। इनके नाम हैं काली, तारा, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, बगलामुखी, धूमावती तथा मातंगी। जब भगवान शिव ने इन महाविद्याओं का परिचय पूछा तो देवी बोली, कृष्ण वर्णा तथा भयानक नेत्रों वाली ये जो देवी आपके सामने स्थित हैं, वह भगवती काली हैं, और जो ये श्याम वर्ण वाली देवी आपके ऊर्ध्व भाग में विराजमान है,
वह साक्षात महाकाल स्वरूपिणी महाविद्या तारा हैं। महमते, आपके दाहिनी ओर वह जो भयदायिनी तथा मस्तक विहीन देवी विराजमान है, वह महाविद्या स्वरूपिणी भगवती छिन्नमस्ता हैं। शंभो, आपके बाईं ओर यह जो देवी हैं, वह भगवती भुवनेश्वरी हैं। जो देवी आपके पीछे स्थित हैं, वह शत्रुनाशिनी भगवती बगला हैं। विधवा का रूप धारण की हुई यह जो देवी आपके अग्निकोण में विराजमान है, वह महाविद्या स्वरूपिणी महेश्वरी धूमावती हैं। और आपके नैऋत्य कोण में ये जो देवी हैं, वह भगवती त्रिपुर सुंदरी हैं। आपके वायव्य कोण में जो देवी हैं, वह मां कन्या महाविद्या मातंगी हैं। और आपके ईशान कोण में जो देवी स्थित हैं, वह महाविद्या स्वरूपिणी महेश्वरी षोडशी हैं। मैं तो भयंकर रूप वाली भैरवी हूँ। शंभो, आप विचलित मत होइए। ये सभी रूप भगवती के अन्य समस्त रूपों से उत्कृष्ट हुई हैं। महेश्वर, ये देवियां नित्य भक्तिपूर्वक उपासना करने वाले साधक पुरुषों को चारों प्रकार के पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा समस्त वांछित फल प्रदान करती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में कौन से दिन किस रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, जिससे माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके, और कौन सी देवी को कौन सा भोग पसंद है, कौन से दिन माता रानी को कौन सा भोग लगाना है, तो ये सारी जानकारी आपको मेरे अगले वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल वासुदेव की पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही रोचक कथाओं, व्रत कथाओं, धार्मिक कथाओं और आध्यात्मिक तथा पौराणिक कथाओं के लिए मेरे चैनल वासुदेव की पाठशाला को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।